गुड मॉर्निंग सभी को एक न्यू दिन के साथ में। तो अभी क्या सुबह के 5 बजे और मेरी आँख अभी खुली है। सो 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट करना अपने कॉलेज ओपी जिंदल जाने के लिए। सो अभी मैं सोकर उठा, मैंने देखा कि मैं कल रात भी दूध उबालना भूल गया। अच्छी बात है, तो खैर 5 बजे तक तो मैंने उबाल के अभी रख लिया नाश्ता बनाने के लिए। पर पता नहीं यार क्या हो रहा है, रिपीटेडली मिस्टेक हो रही है। मैंने इसके लिए सोचा कि अलार्म लगाऊंगा 11 बजे का रात का, ताकि उस टाइम दूध उबाल ही लूँ कैसे भी करके। अपार्ट फ्रॉम डैट अब फ्रेशन अप होकर आता हूँ। देखो नहाने का तो टाइम बचा भी नहीं है और नहाना भी नहीं है सुबह सुबह। फ्रेशन अप होकर आता हूँ क्योंकि कल भी नहाया हूँ, परसों भी नहाया हूँ, तो कोई आदमी फ्रेशन अप होकर आते हैं। दैन आगे दिखाता हूँ। सो अभी क्या, मैं फ्रेशन अप होकर आ चुका हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ। अब बारी अपना, मैं बैग लेकर जा रहा हूँ क्योंकि साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट खाने के लिए आपको साथ में लेके जाऊँगा, तो बैग मैंने रख लिया है। इसके अलावा अपना मेन आईडी कार्ड रखने हैं, लाइक आधार कार्ड और कॉलेज की आईडी भी रखनी है। इसके अलावा क्या, मैं थोड़ा कैश लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वैसे मेरे अकाउंट में है पैसे। ऑनलाइन में ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ ताकि लिख सकूँ। बट यार कैश भी लेके जाना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा सर्वर डाउन हो गया, सोच ही था, तो वहाँ पे कहीं मांगेंगे किससे। तो यार थोड़े से पैसे मैं ज़्यादा कैश लेकर जाऊँगा। 500 रुपये बहुत है मेरे हिसाब से, कोई खाली मील खानी होगी रास्ते में, कुछ आना वैसे खर्चा तो होना नहीं है। सो चलो अब क्या, कॉलेज चलते हैं, मैं तब दिखाता हूँ। सो ये सुबह 6 बजे तक का नज़ारा है। सुबह सुबह 6 बजे बताओ, यहाँ सीटी बस जा रही है, कोई नहीं है रोड पे दूर दूर तक भी। सो मैं क्या अपने अभी कॉलेज पहुँच चुका हूँ। ये मेरे पीछे कॉलेज ही है, दिखाता हूँ। मेरे पीछे कॉलेज ही है। सो अब टाइम अपने कॉलेज का बैक गेट से एंट्री करता हूँ, ट्राई करता हूँ। टाइम तो है अपने पास, आराम से पहुँच जाएंगे 6 बजे तक ना। वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना था, आराम से पहुँच जाऊँगा। टाइम से मुझे पंच हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है आपकी इमेज को भी और वैसे भी। तो चलो अब कॉलेज के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये मेरे कॉलेज का नज़ारा है रात के टाइम का। रात को मतलब ऐसी लाइटें जलती है, वो मतलब भयंकर है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो माने ना माने। सो कॉलेज में एंट्री ले लिए। अब टाइम है कॉलेज के बैक गेट से फ्रंट गेट पर जाने का। बहुत टाइम है, आराम से गाने सुनते सुनते जाएंगे। बाकी एक बात है कि मेरे फ़ोन में आज रिचार्ज ख़त्म हो गया है। कॉल वाला तो मैंने कर लिया था 2-4 दिन पहले। इंटरनेट वाला ख़त्म हो गया है। सो कोई बात नहीं, 50 रुपये में एक दिन का अनलिमिटेड वाला नेट मिल जाता है, वही ले लेंगे क्योंकि आज बाहर जाना, ज़्यादा नेट यूज़ होगा। बाकी आने के बाद में नॉर्मल रिचार्ज कर लूँगा, जिसमें 15 GB मिलता है 3 महीने के लिए, क्योंकि मेरे को खेल पेमेंट्स करने के लिए ही नेट चाहिए होता है। सो चलो अब क्या, मैं कॉलेज के बाद ही दिखाता हूँ कि कॉलेज में बस के अंदर कैसा है, ठीक है। सो ये है मेरा कॉलेज बाहर से, रात के टाइम ऐसा दिखता है। मैंने भी नहीं सोचा था इतना सुंदर दिखता है। अब चलते हैं क्लासमेट्स के साथ, मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं। देन आगे अब सीधा बस में दिखाऊंगा। सो फाइनली हम सब मिलकर बस में बैठ चुके थे। वैसे सब लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया था लेट होने में, लेकिन फाइनली जब सुबह सुबह हम सब एक होके कॉलेज से एग्ज़िट ले चुके थे। एग्ज़िट लेते टाइम देखा था बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था। खुला मौसम, खुली आसमां। और फिर अब चले अपने ओपी जिंदल कॉलेज की तरफ। सो अभी हम यहाँ पर आए लंच करने अपना नीलकंठ में। काफ़ी अच्छा था। मैं तो खाली आलू के पराठे छोले भटूरे खाए सुबह सुबह, ताकि एक बार लंच ऐसा करो कि बार बार ना भूख लगे। बाकी मज़ा आ रहा है। चलो बस में चलते हैं। सो आफ्टर लंच हम निकल गए अपने कॉलेज की तरफ एंड फाइनली हम अपने ओपी जिंदल कॉलेज पहुँच चुके थे। देन हमने वहाँ पे जाके देखा तो नेशनल फ्लैग देखने के बाद में हम गए उस रूम में जहाँ पे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसकी क्या हिस्ट्री थी। और ये है लेडीज एंड जेंटलमैन भारत के संविधान की। उसके बाद देखा हमने जस्टिस लेडी को एंड देन सोशल इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चर को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम एक रूम में गए जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री दिखाई गई, एक 3D मोनोग्राम की तरह काइंड ऑफ। देन इसके बाद हम आगे बढ़े एंड हमने देखा कि राइट टू वोट का एक यहाँ पे सिंबल का मतलब बना रखा था फिंगर्स का यूज़ करके। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक देखी। देन हमने इंडिया का फ्लैग देखा विद हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल, काफ़ी अच्छा लगा देख के। इसके बाद हमने देखा ओपी जिंदल का सबसे बड़ा मूड कोर्ट हॉल, जो कि पूरे इंडिया में नंबर 1 मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ा मूड कोर्ट हॉल है। बड़ा मज़ा आया इसको देखने में भी। सो अभी क्या है, मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और घर पहुँचते होने मतलब लगभग 9 बज गए हैं। अब सबसे पहले बैग उतारूँगा, जूते चेंज करके सबसे पहले खाना खा कर आऊँगा क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक क्या दुकानें बंद हो जाएगी। सबसे पहले डिनर है, उसके बाद बाकी सारी बातें बाद में है। सो अभी जस्ट क्या अपने घर पे पहुँचा हूँ और अभी लगभग 9:30 बज चुके हैं। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं कॉलेज से आ रहा था तो मैंने जल्दी से जूते चेंज करके जैसे दिखाया होगा, फिर डिनर करने गया क्योंकि डिनर की 2 दुकान है वो बंद हो जाती है। अब डिनर करके आया हूँ, पेट वैसे भरा था क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में छोले भटूरे खाए। उसके बाद ऑफिस जिंदल कॉलेज के अंदर कैंटीन में मेरा मैस में खाना खाया एंड देन लास्ट में भी डिनर कराया अपना, तो पेट तो भर रहा है। रास्ते में सो भी अच्छे से ले आऊँ लेकिन फिर भी शरीर बहुत दुख रहा है, तो थोड़ा ट्राई करूँगा जल्दी ही सोऊं। बात है गोल्स की, तो मैंने आज को बता दूँ, मुझे आज का टाइम नहीं पता था कि मैं कब तक आऊँगा कब तक नहीं आऊँगा, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा अपने गोल्स को उम्मीद भी नहीं रखी थी। बट अगेन नंबर काटूंगा जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए अपने आप के ऊपर। बाकी इसके अलावा
अब क्या दूध लेकर आना, सबसे पहले दूध ही उबालूंगा, और दूसरी बात सुबह से चाय नहीं पी अच्छे से। और से बताऊँ चाय के बिना मेरा तो मन नहीं लगता एक दिन में। मैं तो भाई हूँ भाई चाय लवर, चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो अब पहले से पहले चाय बनाऊंगा कड़क से एकदम। देन थोड़ी देर ऑफकोर्स यूट्यूब पे जो आज के जीके है, अब न्यूज़पेपर तो कंप्लीट करूंगा कम से कम। ऐसा नहीं कि आज कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। कल भी मैंने आधा पढ़ा था बाय द वे, सो उसको भी करेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे एंड देन चाय पियेंगे एंड देन फिर मैं ब्लॉग को खत्म करूँगा। तो चलो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करता हूँ, देन दिखाता हूँ। सो मैंने क्या बर्तन धो लिए थे सुबह के, और शाम को जो बचे थे उनके भी बर्तन सारे धो लिए। और अब टाइम थोड़ा मैं चाय पीने का, तो चाय अपने बन के रेडी हो चुकी है। चाय पीता हूँ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय बनाया कि दिमाग थोड़ा बराबर बैलेंस हुए। 10 बजे चाय पीता हूँ, न्यूज़पेपर, देन सो जाना है। सिंपल सी बात है, कल सुबह जल्दी उठ के कॉलेज जाना है। तो चलो चाय पीते हैं, देन दिखाता हूँ न्यूज़पेपर। सो अभी मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर तो क्या मैं एडिटिंग के टाइम ही देखता हूँ, तो उस टाइम ही देखेंगे, ऑफकोर्स अपना टाइम बचाएंगे। बाकी चला मुझे कुछ बात करनी है। बात ये करनी है कि आज मैं ओपी जिंदर गया ना, तो उसका कैंपस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। मेरे कैंपस से बहुत बड़ा था। लेकिन क्या मैंने नोटिस करा, मैंने नोटिस ये करा कि वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे थे, मतलब ओपी जिंदल ना कोई मतलब इंडिया मिडिल क्लास फैमिली आई डोंट थिंक सो अफोर्ड कर पाएगी। उतना महंगा कॉलेज है ओपी जिंदल, तभी इतना बड़ा कैंपस भी है। सो मैंने क्या नोटिस करा कि वहाँ पे जितने मैक्सिमम बच्चे थे वो इंजॉय ही कर रहे थे। और आई नो हर कॉलेज में रेशियो होता है, बट मैंने अपने कॉलेज में ये रेशियो नहीं देखा मैक्सिमम बच्चों का। दैट इज़ वाई आई एम पॉइंटिंग डाउट, और आई एम पॉइंटिंग दैट पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। सो मैंने फिर वहाँ बात करी थी किसी से जो भी बैठते हैं, मतलब बात करते हैं टीचर्स से जो हमें काइंड ऑफ मेंटर कर देते उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि फ़र्क है, नारसी मुंजी का नाम है मार्केट में जो मेरा कॉलेज है कंपेयर टू ओपी जिंदल के। दूसरी बात, एक लॉ स्टूडेंट के लिए, जैसे मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, हावी के सारे लॉ स्टूडेंट्स थे, और मेरा फ्रेंड भी पढ़ता है वहाँ पे, तो मेरे उससे बात होती है। उनके एग्जाम में ना बुक्स ले जाना अलाउड होती है, क्योंकि लॉ में कोई चीज़ याद करनी पड़ती है, तो कोई चीज़ याद नहीं हो पाती, तो आपको बुक ले जाना अलाउड होती है। चाहे आप आफ्टर लॉ डिग्री के बाद कोई भी एग्जाम दोगे, तो मैक्सिमम एग्जाम में आपको ओपन बुक एग्जाम होता है। हमारे कॉलेज में वो नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन। सो वो देखा कि आपको ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करती है। जब कोर्ट में जाओगे, आपको अगर कोर्ट जज बोलेगा सेक्शन 25, तो आपको पता होगा सेक्शन 25 कौन सी की बात कर रहा है, किस एक्ट की बात कर रहा है ऑफकोर्स। सो ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। सो डेट आई नोटिस दैट कि येस, मतलब ठीक है कि मेरे कैंपस में प्ले ग्राउंड नहीं है इतना बड़ा, कुछ मतलब प्ले ग्राउंड है ही नहीं, बड़ा क्या है ही नहीं, बट एटलीस्ट एजुकेशन जो हो रही है वो अच्छे से हो रही है। सो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैंने ना आज इंडिया का सबसे बड़ा मूड कोर्ट हॉल देखा, जो कि 25 नवंबर को लास्ट ईयर ही जस्टिस सूर्यकांत है जो CJ उन्होंने इनॉग्रेट करा था। बहुत बड़ा था, मैंने उसकी क्लिप लगाऊंगा इसके में पक्का, बट बहुत बड़ा था, बहुत शानदार था। जब गया था ना देखने, वहाँ पे क्या वार्निश, मतलब उस पर कोई वो होती है ना कि पॉलिशिंग लगी थी लकड़ियों पे, तो आँख में चुभ रही थी, बट यस बहुत तगड़ा था वो तो मतलब नो डाउट वो तो वर्थ इट था, वो तो पूरा वर्थ इट था। बट मज़ा आ गया देख के, पूरा कैंपस बहुत अच्छा कैंपस बना था पूरे कॉलेज को ओवरऑल। सो अब क्या बात करने को तो कितना भी कर लो, कैंपस अच्छा, वही बात है ना कि दुकान बहुत अच्छी है, ऊँची दुकान फीका भगवान, वो तो वही वाली बात लगी। पर लेट्स सी। सो अब क्या है, मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक सबका सब ख्याल रखना। वन डे वन बेटर मी। थैंक यू।